Hi guys. So today we'll look at all the momentum stocks. It seems like Nifty has been a little bit in the range bound situation for last few weeks or at least couple of weeks, and most of the stocks which are momentum stocks are kind of stalling. तो जो momentum था अभी उतना momentum है नहीं. For example, let's start with APL Apollo Tubes. It ran up nicely from 1400 to 1800. I think it is overpriced now. Then if you look at STDM, it has already started to fall. So the way I look at it is that I have this mathematical model where I have levels of P, R1, R2. I don't know if you can see it properly, but these are in green on the right hand side of the chart. So R1, R2 are the two resistances. You should definitely sell something at R2. For example, अगर ये एस्टर डीएम को देखो तो एस्टर डीएम 562 पे बेच देना चाहिए था. अभी 609 से नीचे आया है और मुझे लगता है कि अभी 550 हुआ है. इट कैन इजीली गो टू 500. तो हर स्टॉक जो है उसका लेवल है कहाँ पे खरीद सकते हो. जैसे बजाज फिनसर्व है, अभी काफ़ी टाइम से ये देखो राइट हैंड साइड पे कंसोलिडेट कर रहा है 2035 के आसपास. हालांकि इसमें भी रूम है ऊपर चढ़ने का. सो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव. बजाज होल्डिंग आई वुड से नॉट बिफोर 13,000. इसको थोड़ा अभी कूल डाउन होने दो. इसी तरह बजाज फाइनेंस जो है उसमें अभी गैप है. इट कैन गो टू 9400. और BDL जितने डिफेंस के स्टॉक्स हैं वो सब R2 क्रॉस कर गए हैं. इसका R2 है 1825, ये पहुंच गया है 1960. तो इसको भी शॉर्ट टर्म के लिए बेच लेना चाहिए. ऐसे ही BEL, इसको बेच लेना चाहिए 360 के आसपास. अभी काफ़ी ऊपर है बट ये आ जाएगा नीचे. भारतीय एयरटेल में काफ़ी गैप है. भारतीय एयरटेल अच्छा स्टॉक है, इसको खरीद सकते हो. ये कल भी चढ़ा है. ठीक है. भारतीय हेक्सा में भी यू कैन स्टिल बाय, देयर इज सम स्कोप. BSE बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है, इसको खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है. 2622 है इसका R2. उसके बाद में आ गया चोला फाइनेंस. चोला फाइनेंस में मैं मिस कर गया. ये 1400 पे लेने लायक शेयर था. अभी वेट करो 1550 का. और चोला होल्डिंग अभी भी अच्छा है. और बट 1750 के आसपास थोड़ा बेटर है ये स्टॉक. देखो इसने मूवमेंट जो किया ना, ये यहाँ लो पे लेने लायक था. ये 7 अप्रैल को ये गया 1357. मतलब उस दिन तो काफ़ी स्टॉक्स नीचे आए थे. तो वो टाइम पे जो ले गया वो ले गया. वही है, इसलिए S1 S2 का ध्यान रखा करो. तो S1 S2 पे यू शुड ऑलवेज बाय द स्टॉक. सो फॉर एग्जांपल S1 इज 1476, so you can buy it at 1500. Coforge again, it has gone up a lot. I won't buy it. Coromandel, there is still some room for it to go up, but it is kind of consolidating and it's actually coming down. Then you have Dalmia Bharat, came down sharply 2 days back. Then you have Divi's Lab, ran up. It's kind of stalling. It is above R1. Then FSL, R1, maybe still some room to go because its previous high was 417. So maybe it crosses 417. But still a lot of resistance. Glaxo की similar story है. Godfrey Phillips, वो आना चालू हो गया नीचे. देखो R1 हिट करते ही नीचे आया. तो R1 पे 50% बेच लो, R2 पे 100% बेच दो. GRSE डेफिनेटली बेच लेना चाहिए स्टॉक. शॉर्ट टर्म में देखो ये R2 से क्रॉस कर गया है, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक रखने लायक नहीं है. HDFC AMC स्कोप है अभी ऊपर. HDFC लाइफ में भी स्कोप है, लेकिन ये 2 दिन से गिर रहा है. और उसके बाद में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इसमें स्कोप है. इसमें काफ़ी स्कोप है ऊपर. और ये काफ़ी नीचे से आया, काफ़ी टाइम इसने कंसोलिडेट किया. ये देखो ये 421 का शेयर था. एक 50% रूल हमने डिस्कस किया थोड़ा टाइम पहले. जब भी कोई शेयर आधा रह जाता है उसका रेट, तब ले लेना चाहिए. और 25% गिरने पे थोड़ी सी एंट्री करनी चालू कर देनी चाहिए. तो 400 का 25-30% कितना होता है? 7 का 28, 280, 70% वैल्यू हो गई इसकी यहाँ पे मार्च एंड में. तो जिसने 287 या 300 के नीचे लिया है उसने अच्छा प्रॉफिट कमाया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम में. और फिर है ICICI बैंक. ये भी काइंड ऑफ इट इज़ स्टेबलाइजिंग. अगर ये देखो पिछले पूरे मई का, इट इज़ जस्ट बीन हॉवरिंग अराउंड दैट 1450 लेवल. अच्छा, अभी इंडियन बैंक चढ़ा फिर वापस नीचे आ गया. JK सीमेंट काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक रहा है. R2 को हिट किया. ये देखो 5697 इसका R2 था. 5645 एग्जैक्ट नहीं होता है, 5645 गया वापस आ गया नीचे.
KPR मिल मैंने यहाँ पे ले लिया कहीं गलती से, मैंने R2 R1 देखा नहीं, so I bought it and now I am paying the price for that. LTF, I think it's a very strong stock, a lot of room to go up. Then you have Max Health. Again, I would wait. 1100 is the right level to enter. अभी इसमें रेट कितना चल रहा है? 1160. हाँ, तो 1100 से ऊपर लेने का नहीं है. मजगांव डॉक हिट कर सकता है R2 जल्दी, पर ये जितने डिफेंस के स्टॉक्स हैं ये सब ओवर वैल्यूड है अभी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से. MCX अभी रूम है, MCX मूव कर सकता है ऊपर. R2 इसका 7400 है. अभी पिछला इसका हाई था 7048 और अभी ये है 6428 पे. MFSL R2 हिट कर गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है MFSL में, ये स्टॉक मुझसे छूट गया. अच्छा, MRF गिरा है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, थोड़ा सा गैप है R2 हिट करने के लिए. नाइका अगेन आई थिंक आई विल बाय इट बिलो 185. अभी लगता है कि कैसे कब जाएगा 185, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, बट मोस्टली स्टॉक्स एक्चुअली गो डाउन. PNB Housing, it has been going down for 5-6 days. Power India, it is kind of consolidating. SBI Cards kind of consolidating. SBI Life around 1804. Do not buy it above 1700. Shree Cement again coming down. 30,000 is the level where you can buy it. Solar Industries too much overstretched. Don't buy it before 13,000. Sundaram Finance again consolidating, coming down. Not to be bought. Tata Consumer is something you can look at. It is around its middle point or P level. तो इसमें भी R1 R2 की तक जाने की संभावना है. फिर है TVS मोटर. तो TVS मोटर, आयशर मोटर, दो ही स्टॉक्स हैं जो ऑटो में कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं. और फिर फाइनली है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अभी काफ़ी स्कोप है. इसका पी रेशियो काफ़ी कम है. इसका प्राइस टू बुक भी 1.38 है, जो कि बहुत कम है. तो यूनियन बैंक में मुझे लगता है R2 तो इजीली आएगा 143.95. तो यूनियन बैंक में पी रेशियो कम है और मार्केट कैप भी 1 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ है. और ये कल भी स्टॉक ऊपर था, नीचे नहीं. तो ये हैं स्टॉक्स. कहने का मतलब ये है कि अभी मोस्टली स्टॉक्स जो मोमेंटम वाले हैं वो कंसोलिडेट कर रहे हैं. देयर इज़ नथिंग मच एक्चुअली. आई थिंक यू शुड वेट इफ़ यू हैव नॉट इन्वेस्टेड, और इफ़ यू हैव प्रॉफिट then you can book them now and then you can wait for the market to go down and then see how the market evolves. I think Nifty की volatility कल intraday बहुत ज़्यादा थी, so I anyway do not suggest anybody to do intraday trades. Do more swing trading, buy momentum stocks when they are on a pullback, and also use some fundamental understanding of the stock. So this is a little bit about the momentum stocks today on 28th of May. Gold is down, silver is struggling, and the US markets have been up around 2% yesterday. A lot of risky stocks, also a lot of semiconductor stocks went up. So I think still there is a lot of room for semiconductor stocks to perform, and let's see how the Nvidia earnings come out this week. Alright guys, so this is a little bit about the Indian market. It is consolidating overall. Do not make big bets now. If you have profit, take profit out. Most of the stocks are in consolidation range, so it's good that if you have made money 10-20% on any of the stocks short term, then you can take them out. Long term I don't see any issues because the dollar has come down and dollar may come down even more. So, and Fed might print money at some stage. So overall I don't see any issue in the market. So yes, so be a little bit careful in the short term and be bullish in the long term. That is the message. Alright guys, have a good one and then see you in the market.